वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और इसमें भी टॉपिक का नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, संपूर्ण नोट्स हिंदी में मैंने बनाया हूँ। तो चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कहता स्थापना और उद्देश्य। ठीक है, स्थापना के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कहता है IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 अमेरिका के निर्णयों के आधार पर बनी संस्था है। ठीक है, क्या समझे कि IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और किसको सम्मेलन में, तब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुई थी अमेरिका में, उसके निर्णय के आधार पे IMF की स्थापना की गई। ये एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित एक मनी के बारे में ये एडवाइस देता है, असिस्टेंस करता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है और जो आर्थिक इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई क्राइसिस होता है उसमें ये एडवाइस देती है। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर देखिए क्या कहता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। यह कार्य करना शुरू किया था 1 मार्च 1947 से। ये अक्सर याद रखेंगे। इसका कार्यकाल कब से, 1 मार्च 1947 से स्टार्ट हुई थी, चूंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जो स्थापना है ये याद रखेंगे, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। साथ ही साथ ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत। और उसके बाद इसका जो मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली 4 पॉइंट, ये चारों को याद रखेंगे। यही समय से घुमा फिरा कर अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है IMF का। तो देखेंगे यहाँ पे इसका पैराग्राफ को हम लोग स्टडीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है इसका कहता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। जो विश्व लेवल की जो मौद्रिक जो मॉनेटरी असिस्टेंस है उसको ये एनकरेज करती है। ठीक ना, मुद्रा विनिमय दरों की स्थिरता बनाए रखना। मुद्रा विनिमय दरों मतलब एक देश से दूसरे देश में जो मुद्राओं में जो और स्थिरता होती है उसको स्थिरता को बनाए रखना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम होती है। ठीक है, फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये क्या करता है, प्रमोट करती है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में सहायता प्रदान करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करती है, सहायता। चूंकि इसका काम ही है क्या करना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करेगा, ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक ना, तो उसके बाद अल्पकालीन ऋण देकर देशों को आर्थिक संकट से उबारना। ये क्या करती है, अल्पकालीन ऋण देती है, अल्पकालीन ऋण देती है। क्यों, क्योंकि ताकि ये मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखेंगे और साथ ही साथ उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस पैराग्राफ को स्टडीज करेंगे, देखेंगे क्या कहता है। फिर देखिए कहता है IMF के 190 प्लस सदस्य देश है 2025 तक, यानी कि ये भी याद रखेंगे, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 190 प्लस है। सदस्य बनने के लिए किसी देश को एक राशि का योगदान देना होता है। क्या समझे, इस संस्था को सदस्य बनने के लिए कुछ आपको राशि देना पड़ेगा जिसका नाम है कोटा सिस्टम। ठीक है, जिसे कोटा कहा जाता है। ये याद रखेंगे कि IMF में कोटा सिस्टम चलती है। कभी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कोटा सिस्टम इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें चलते, तो इसमें IMF का एक ऑप्शन होगा, उसमें मानेंगे। एक रुपया से संबंधित है। ठीक है, इसका अपना एक करेंसी है जिसको बास्केट करेंसी बोला जाता है। ठीक है, क्या समझे, याद रखेंगे बास्केट करेंसी इसमें चलती है कीवर्ड। इस कोटा के आधार पर ही उस देश की वोटिंग शक्ति और ऋण सीमा तय होती है। मतलब कि आप इसका सदस्य बनेंगे तभी आपको ऋण मिलेगी और आपको क्या होगा, वोटिंग। हमारे भारत भी इसका एक सदस्य है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखें IMF के कार्य कौन कौन सा इसका कार्य है उस पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए पहला कहता है, पहला में ऋण प्रदान करना। IMF उन देशों को विदेशी मुद्रा ऋण देता है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे होते हैं। हमेशा याद रखें, ये किसको देता है ऋण, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हमारे देश में नई आर्थिक प्रणाली जो 1991 में हुई थी। ठीक है, इससे पहले बिफोर हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गई थी मनी का। इसलिए मनमोहन सिंह
जब वित्त मंत्री थे तो 1991 में उन्होंने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाए थे। उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए हमारे फिस्कल डेफिसिट बहुत सारे घट गए थे। इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए हमारे देश को आईएमएफ ने काफ़ी मदद प्रदान की थी, जिसके माध्यम से भारत ने बहुत सारे लोन लेकर के अपना भुगतान संतुलन को अपना उन्होंने बनाए रखा। ठीक है? तो देखिए, कहता है ऋण क्या करता है? ऋण प्रदान करता है किसको? सदस्य देशों को जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है? इंटरनेशनल पेमेंट में से जो चीज़ होती है, वो अगर उसमें कोई समस्या है, उससे जूझती है, उसी को लोन देती है। उसके बाद मौद्रिक सलाह देती है। आईएमएफ सदस्य देशों को वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और आर्थिक सुधारों पर सलाह देती है। ये आईएमएफ का काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो वित्त से संबंधित राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ग्रोथ के लिए क्या करती है? एडवाइस देती रहती है समय समय पर। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे देश में जीएसटी से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन बनती है तो हमारे इंडिया को जीएसटी में कैसे क्या करनी है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तकनीकी सहायता मतलब टेक्निकल असिस्टेंस। कर व्यवस्था जैसे देखिए, सांख्यिकी, बैंकिंग, विनिमय और सार्वजनिक वित्त में तकनीकी मदद देती है। ठीक है? यानी कि कर व्यवस्था, टैक्सेशन जो पॉलिसीज है, स्टैटिस्टिक्स है, बैंकिंग है, बैंकिंग एक्सचेंज है और टेक्निकल असिस्टेंट है, इन सभी चीज़ों में वो मदद प्रदान करती है। ठीक है? फोर्थ नंबर पॉइंट देखेंगे, कहता है मौद्रिक निगरानी, सर्वेलेंस करना, वैश्विक और देशीय आर्थिक गतिविधियों की निगरानी कर रिपोर्ट तैयार करना, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये प्रदान करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये हमेशा याद रखेंगे, एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है। आपको अक्सर एग्जामिनेशन पूछा जाता है, इनमें से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आपको ऑप्शन में दे सकता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन आईडीए दे सकता है। इन तमाम चीज़ों का ऑप्शन दे करके आपसे पूछेगा। ठीक है? तो याद रखेंगे। अब देखेंगे आईएमएफ और भारत, मतलब कि भारत और आईएमएफ में क्या संबंध रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा स्टडीज़ करेंगे। तो देखिए, कहते हैं भारत आईएमएफ का सदस्य है, यानी कि भारत है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य है, उसमें भी संस्थापक सदस्य है, मतलब स्टार्ट से ही सदस्य रहा है। फिर कहते हैं भारत आईएमएफ से कई बार वित्तीय संकट के समय ऋण प्राप्त कर चुका है, जैसे 1991 का भुगतान संतुलन। देखिए, मैंने बताया था कि 1991 में जब भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए जब हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो उस समय इन्होंने इससे मदद माँगी थी। अब आगे देखते हैं। फिर कहते हैं आईएमएफ भारत को नीतिगत सुझाव, बजट प्रबंध, जीएसटी सुधार आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देती रहती है। ठीक है? तो एक बहुत बड़ी एक भी पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईएमएफ की आलोचना भी कुछ हुई है, ठीक ना? कट्टर उदारीकरण का समर्थन करता है, गरीब देशों पर कठोर शर्त थोपता है, विकासशील देशों की आर्थिक संप्रभुता में हस्तक्षेप करता है, अमीर देशों विशेषकर अमेरिका का प्रभाव अधिक है, सामाजिक क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च घटाने की सिफारिश करता है। सामाजिक क्षेत्र स्वास्थ्य पर खर्च घटाने की सिफारिश करता है। ये सब इसका कुछ आलोचनाएं भी है। आईएमएफ और विश्व बैंक में क्या अंतर है, ये देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखेंगे अल्पकालीन, देखिए आईएमएफ जो होती है अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है? यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड। विश्व बैंक दीर्घकालीन विकास ऋण देती है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो होती है डेवलपमेंट के लिए देती है। और ये होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए देती है, वित्तीय सहायता प्रदान करने। उसके बाद देखिए कहता है ये भुगतान संतुलन सुधारता है, बुनियादी ढांचों का निर्माण करता है। ये भुगतान संतुलन सुधारता है शॉर्ट टर्म के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण, जैसे आपको डैम हो गया, बड़े-बड़े फैक्ट्री खोलने के लिए, रोड, हेल्थ, ये सब खोलने के लिए विश्व बैंक लोन प्रोवाइड करती है। फिर कहता है मुद्रा स्थिरता पर जोर देता है और ये देते हैं गरीबी उन्मूलन पर जोर देता है, यानी कि जो देश में गरीब है, तो ये वर्ल्ड बैंक का एक अपना कॉन्सेप्ट होती है कि पूरी दुनिया से गरीब को हटा दिया जाए, गरीबी को समाप्त कर दिया जाए, इसलिए गरीब को आगे बढ़ने के लिए जो अक्सर गरीब देश होती है उसको ये सहायता प्रदान करनी करते रहती है। विश्व बैंक में हमेशा याद रखेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विश्व बैंक के सदस्य होंगे तभी लोन देती है, दुनिया में किसी को भी लोन देती है।
सदस्य देशों को मौद्रिक नीति सलाह देती है। देखिए, कहता है सदस्य देशों को मौद्रिक नीति पे सलाह देती है। ये परियोजना वित्त पोषण में सहायता, ये परियोजनाएँ जैसे हमारे देश में जो हीराकुंड बाँध है, ये सब जो होती है, नागार्जुन बाँध है, बहुत प्रकार के ऐसा है, दामोदर घाटी निगम परियोजना है, इन तमाम चीज़ों में ये सहायता प्रदान करती है और वित्त में सहायता प्रदान करता है। अब देखते हैं लास्ट में निष्कर्ष में क्या कहता है। सो देखिए, एक पैराग्राफ चूँकि मैं बार-बार निष्कर्ष से रिलेटेड भी एक चीज़ को लिखता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँगे कि लास्ट में विश्व बैंक का वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब क्या है। कहता है आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह अल्पकालिक ऋण, आर्थिक सलाह और तकनीकी सहायता के माध्यम से सदस्य देशों की मदद करता है। हालांकि इसकी कुछ नीतियां विवादास्पद रही है, लेकिन वैश्विक वित्तीय सहयोग में इसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस